मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी जम्मू के साथ बातचीत की। कहा, शासन के नजरिए से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर जितना ही महत्वपूर्ण है, दरबार मूव को पुनर्जीवित किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की एकता और समावेशिता का प्रतीक है। आप जानते हैं कि दरबार मूव के लिए भी लगातार लोग जो है वो देख रहे थे कि वो वापस कब होगा, कब से इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज वजारत रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर जम्मू के नागरिक समाज के सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ये जम्मू के नागरिक समाज के साथ उनकी पहली बैठक है। इसी वर्ष 30 अक्टूबर को कश्मीर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ इसी प्रकार की बातचीत जो है वो आयोजित की गई थी। साथ में बता दें कि इस संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद अहमद राणा, सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने भी भाग लिया और संबोधित किया। इस दौरान सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता जो है वो कुछ भी हो, यानी कि उनकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे। और बात करें क्षेत्रीय पक्षपात की चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यानी कि बात करें क्षेत्रीय पक्षपात, यानी कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जो सरकार है, कोई भी सरकार जो है वो अपने एक एरिया यानी कि सिर्फ जम्मू डिवीजन या सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए काम करती है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सरकार है। चुनावों के बाद जम्मू की भावनाओं से खेलने और क्षेत्रीय विभाजन के मुद्दे पर कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद हमने हमेशा समावेशिता और समानता को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने जम्मू से उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अपने निर्णय को जानबूझकर लिया। ये निर्णय किसी मजबूरी में नहीं लिया गया, बल्कि ये रेखांकित करने के लिए लिया गया कि जम्मू भी कश्मीर की तरह ही सरकार का अभिन्न अंग है। दरबार मूव के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस अर्धवार्षिक प्रशासनिक परंपरा को बहाल करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कुछ चीजों को सिर्फ वित्तीय दृष्टि से नहीं तोला जा सकता। दरबार मूव जम्मू कश्मीर की एकता और समावेशिता का प्रतीक है। ये एक परंपरा है जो सुनिश्चित करती है कि शासन दोनों क्षेत्रों के लिए सुलभ बना रहे। उन्होंने इस 150 साल पुरानी प्रथा के खिलाफ वित्तीय तर्कों को खारिज किया, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्षेत्रों के संतुलित विकास सुनिश्चित करना और उनकी सेवा करना है। दरबार मूव को समाप्त करने से केवल दो क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सामूहिक एकता को नुकसान पहुंचेगा, जिसे हम संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में महिला संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, पूर्व सैनिकों, कश्मीरी पंडितों, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों, परिवहन संघों, धार्मिक नेताओं, पेंशन भोगियों, वरिष्ठ लोक गायकों, सिख प्रतिनिधियों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के समूह एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री ने बढ़ते पर्यटन उद्योग में जम्मू की सीमित हिस्सेदारी पर चिंता व्यक्त की है और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की योजना जो है वो पेश की जाएगी। उन्होंने साथ में ही यहाँ पर बात की कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अभी तक इस क्षमता का 15% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अगर हम इन तीर्थ यात्रियों के एक हिस्से को पुनर्निर्देशित कर सके तो जम्मू की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। उन्होंने सूरजकुंड मेले की तर्ज पर शिल्प एवं संस्कृति मेला लगाने की योजना की घोषणा की, ताकि क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल में उद्योगों, किसानों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग शामिल होगा। उमर अब्दुल्ला ने बातचीत के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला तथा उनके समाधान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी किया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं और इस सरकार के लिए कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम जम्मू और श्रीनगर के नई पहल जो है वो करेंगे, जिसका उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसकी जीवन शैली को बेहतर बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिख बच्चों के स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की कमी को दूर करेगी तथा उनकी कुछ वास्तविक चिंताओं का भी समाधान करेगी। बात करें कश्मीरी पंडित समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हालांकि उनकी वापसी समुदाय में सुरक्षा की भावना बहाल करने पर निर्भर करती है, हम अपनी जीवन स्थितियों में सुधार लाने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने जमीनी हकीकत पर नजर रखने के लिए नागरिक समाज के साथ नियमित संवाद की जरूरत पर जोर दिया। अतीत के विपरीत जब ऐसी बैठकें केवल संकट के समय ही बुलाई जाती थी, उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में साल में 2 बार बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा लक्ष्य आपके साथ निरंतर संवाद बनाए रखना है। हमारी अगली बैठक तक हम आज चर्चा किए गए मुद्दों पर प्रगति को रेखांकित करते हुए एक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया तथा सरकारी अधिकारियों के लिए अपने कार्यालयों की 4 दीवारी के बाहर से मूल्यवान फीडबैक प्राप्त करने हेतु ऐसी बैठकों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन बैठकों में आपको लाभ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे सहकर्मियों और मुझे निश्चित रूप से लाभ होगा। इन मुलाकातों से हमें अपने काम और शासन के बारे में सीधे आपके विचार सुनने का अवसर मिलता है। अपने समापन भाषण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिभागियों के बहुमूल्य विचार और सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ में बात करें, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया और जमीनी हकीकत हमें अपने शासन को बेहतर बनाने में मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि जब हम फिर मिलेंगे तो आप जम्मू कश्मीर की बेहतर सेवा करने में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने रचनात्मक इनपुट देना जारी रखेंगे। इस अवसर पर नागरिक समाज के सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और इसे पारदर्शी और समावेशी शासन की दिशा में एक कदम बताया और कहा कि इस बहुप्रतीक्षित बातचीत ने सरकार और उसके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि आज जो दरबार मूव को लेकर बातचीत की गई, आज जो जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दों पर बातचीत की, कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, तो कहीं ना कहीं उमर सरकार का ये कहना है कि अब इन मुद्दों पर जो है अगली बैठक से पहले कोशिश की जाएगी कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हो सके, इनको लेकर कुछ काम भी किया जा सके और अगली बैठक में क्या कुछ काम हमारा अभी तक कर रहा है उसकी एक विस्तृत यानी कि एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिस पर अगली बैठक जब भी होगी तब बातचीत की जाएगी कि हमने जो आज की बैठक में बातचीत की है अभी तक उस पर क्या कुछ कामकाज हो चुका है और आगे जम्मू कश्मीर दोनों के लिए क्या कुछ काम करने की जरूरत है, उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 150 साल पुरानी ये प्रथा है जो एलजी सरकार के, यानी कि अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा की, जब यहाँ पर जो है प्रशासन यहाँ पर चल रहा था उस दौरान इसे बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि हमारा 200 करोड़ रुपए जो है वो बच रहा है, उसकी बचत को लेकर यहाँ पर इसे बंद किया गया था। लेकिन लोगों के बीच तालमेल हो सके, एक सही कम्युनिकेशन बन सके, उसके लिए दरबार मूव को फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों और सरकार के बीच एक माध्यम जो है वो बन सके, ताकि जनता को ये ना लगे कि सरकार तो बन चुकी है पर हमारी बातचीत उन तक नहीं पहुंच पा रही, हमारे फैसले, हमारे सुझाव नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए दरबार मूव को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है और कहा गया है कि इस बार इसे कोशिश की जाएगी कि साल में 2 या 4 बार से ज्यादा जो है वो करवाया जा सके। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।